Assalamualaikum. Welcome back to Education Study channel. Today our topic is 8th class Urdu 5th chapter. 5th chapter गज़ल. 8th क्लास में 4 चैप्टर्स मुकम्मिल हो चुके हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहीं से देखें. अभी तक तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले. चलें स्टार्ट करें. 8th क्लास में 2 सेम्स हैं. सेम 1 में एक गज़ल है जो बहादुर शाह ज़फ़र की लिखी हुई गज़ल है, और सेमेस्टर 2 में दूसरी गज़ल है जो जिगर मुरादाबादी की लिखी हुई गज़ल है. आज की क्लास में हम सेम 1 यानी बहादुर शाह ज़फ़र की लिखी हुई गज़ल को तफसील के साथ समझेंगे इंशाअल्लाह. वीडियो पर आखिर तक बने रहें. गज़ल. शायर कौन है? बहादुर शाह ज़फ़र. क़सीदों में गीतों में हरदम पली है, रफ़ी और लता के सुरों में ढली है. ये उर्दू ज़बां को खुदा शाद रखे, हुमा की दुआ है कि आबाद रखे. ये सैयद मोहम्मद गौस हुमा कड़पा इनकी लिखी हुए अशार हैं, यानी गज़ल के अशार हैं. ये गज़ल का मकसद क्या है देखेंगे. तलबा को गज़ल की साख्त और हियत के अलावा गज़ल के हुस्न और जमाल से वाकिफ़ करवाना, यानी तलबा को गज़ल का स्ट्रक्चर और हियत के अलावा गज़ल का हुस्न और जमाल से वाकिफ़ करवाना इसका अहम मकसद है. तलबा में ज़ौक़ सलीम और अदबी रुझान फ़रोग़ देना. उर्दू तहज़ीब व तमद्दुन, उर्दू सक़ाफ़त और उर्दू मिज़ाज से तलबा को वाकिफ़ करवाते हुए तलबा में लिसानी दिलचस्पी को फ़रोग़ देना इस गज़ल का मकसद है. नेक्स्ट हम शायर का तारुफ़ देखेंगे. शायर का तारुफ़ इम्पॉर्टेंट होता है. बहादुर शाह ज़फ़र इनका तख़ल्लुस था. मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी चश्मो चिराग रहे. बहादुर शाह ज़फ़र की पैदाइश 24 अक्टूबर 1775 में दिल्ली में हुई. इनके वालिद का नाम अकबर शाह सानी और वालिदा लाल बाई थे. ज़फ़र आखिरी मुग़ल शहंशाह होने के साथ साथ उर्दू के बेहतरीन शायर भी थे. इनका असल नाम क्या है? मिर्ज़ा अबू मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन था. क्या था इनका असली नाम? मिर्ज़ा अबुल मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन, और ज़फ़र इनका तख़ल्लुस करते थे. 1857 की पहली जंग आज़ादी में ज़फ़र ने अहम किरदार अदा किया था. जंग आज़ादी में बहादुर शाह ज़फ़र बेक वक्त यानी एक ही वक्त में उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़बानों पर भी अपना अबूर रखते थे. बहादुर शाह ज़फ़र शुरू में मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द थे. बाद में मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब को भी अपना उस्ताद मुक़र्रर किया यानी बनाया. इनके कलाम में गम, दर्द, अंदिवा और गम आकर दौरां जा बजा नज़र आता है.
बहादुर शाह जफ़र की गज़ल में इनके कलाम में गम, दर्द और गमे दौरान जा बजा नज़र आता है। इनके सारे कलाम को इनके गज़ल में कुलियात ज़फ़र की शक्ल में जमा करके याद किया गया है। इनकी वफ़ात 7 नवंबर 1862 में रंगून यानी म्यांमार में हुई और वहीं इनकी आखिरी आरामगाह है। सिन्फ़ की तारीफ़ देखेंगे। गज़ल उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिन्फ़ है। गज़ल के लग़वी माने आप सबको मालूम होगा। लग़वी माने औरतों से बातें करना। गज़ल को कूज़े में समंदर समूने का फ़न हासिल कहा जाता है। यानी कूज़े में समंदर समूने का फ़न कहते हैं गज़ल को। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मख्ता। मख्ते में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। मतले के दोनों मिसरों में खाफिया और रदीफ़ की पाबंदी होती है। खाफिया और रदीफ़ आपको ग्रामर के मुताल्लिक़ भी पूछा जा सकता है। अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी खाफिया और रदीफ़ की पाबंदी की जाए तो वो शेर क्या कहलाता है? हुस्ने मतला कहलाता है। हुस्ने मतला कहलाता है। अगर गज़ल के दूसरे शेर में भी खाफिया और रदीफ़ की पाबंदी की जाए तो वो शेर क्या कहलाता है? हुस्ने मतला कहलाता है। अच्छे शेर को हासिले गज़ल शेर कहते हैं। अच्छे शेर को हासिले गज़ल शेर कहते हैं। गज़ल का हर शेर अलग अलग माने और मफ़हूम को अदा करता है। गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में खाफिया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। मिसरे के आखिरी लफ्ज़ को क्या बोलती? रदीफ़ कहते हैं, जबकि रदीफ़ से पहले क्या आता है? खाफिया। हम वज़न लफ्ज़ को खाफिया कहते हैं। ये गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र की कुलियात ज़फ़र से यानी उनके सारे कुलियात जमा करके कुलियात ज़फ़र से ली गई है। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। गज़ल को पढ़ेंगे। बुलबुल को पासवां से नासियाद से गिला, किस्मत में क़ैद थी लिखी फ़स्ले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमा, कांटे बिछा दिए हैं दिले लालेज़ार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कोहे यार में। तो इस गज़ल में ये रही। अल्फाज माने देखेंगे। नेक्स्ट, उजड़ना, बर्बाद होना या तबाह होना। दयार, दयार के माने शहर। हसरत, अफसोस, दागदार जिस पर दाग हो। चमन, पहलवारी, बाग। बाग़बां, माली, बाग की रखवाली करने वाला। गुल के माने फूल हैं। बहार, फूल खिलने का मौसम। बुलबुल, एक नहायत खुश आवाज़ परिंदा। पासबां, रखवाला। गिला, शिकायत करना। कोए, गली।
शादमा, शादमा के माने खुश व खुरम। यार दोस्त, लालेजार, गुलजार, ये अल्फाज माने। अब अशार की तशरीह देखेंगे। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। इस शेर में ज़फ़र कहते हैं कि दुनिया ना पायदार है, यहाँ जो भी आता है उसे वापस लौट कर जाना होता है। यानी उजड़े दयार में मेरा अब जी नहीं लगता है, यहाँ हर कोई जाना होता है, इसलिए यहाँ पर जी नहीं लगाना चाहिए, यानी दुनिया में। आखिर इस बेवफा दुनिया में किसी की ज़िंदगी आज तक नहीं संवरी है और ना संवरेगी। मेरी ज़िंदगी बेसुधरने की कोई तवक्का नहीं है, चूँकि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। यानी इसका साफ साफ मतलब यह है कि इस दुनिया फ़ानी है, यानी फ़ना होने वाली दुनिया है। यहाँ आज तो कोई भी अपनी ज़िंदगी को संवारा नहीं, इसलिए शायर कहता है कि मेरी भी ज़िंदगी सुधरने की यहाँ पर कोई तवक्का नहीं है, चूँकि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। नेक्स्ट शेर। बुलबुल को पासबां से ना सियाद से गिला, किस्मत में क़ैद थी लिखी फसले बहार में। इस शेर में शायर अपने ज़ात को बुलबुल और अंग्रेज़ों को सियाद से तशबीह देते हुए कहते हैं, बुलबुल यानी मुझे ना अंग्रेज़ों से गिला है ना ही किसी और से, क्योंकि फसले बहार में यानी खुशी के वक्त में मेरी किस्मत में क्या लिखी थी, क़ैद लिख दी गई थी। वो कहना चाहते हैं कि मेरे अपने और मेरे हमनिवा यानी अपने वतन में मौजूद हैं, लेकिन मेरी किस्मत में क्या है, क़ैद लिखी हुई है, इसलिए इतनी दूरे दयार गैर में क़ैद हूँ। कहकर इस शेर में शायर कहते हैं, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहीं है कहाँ है दिले दागदार में। इस शेर में शायर अपने दिल में मौजूद हसरतों से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ हसरतों, अब तुम कहीं और जा बसो। वो चाहते हैं अब इनकी तमाम ख्वाहिशें और हसरतें ख़त्म हो जाएं। वो कहते हैं कि अब मेरा दिल गम से इतना दागदार हो चुका है कि दिल में मज़ीद किसी किस्म की जगह नहीं बची है। यहाँ पर अपना दिल को गमगीन बता रहे हैं। नेक्स्ट। एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमा, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाले ज़ार में। इस शेर में बहादुर शाह ज़फ़र इख्तियाराती अंदाज में फरमाते हैं कि एक परिंदा शाख गुल पर बैठा खुश और खुर्रम है, मगर उसे क्या मालूम कि दुश्मन यानी शिकारी उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। इसलिए हकीकत में बुलबुल खुश नहीं है, क्योंकि क़ैद और ख़ज़ां का तस्वुर उसके दिल में मौजूद है। शिकारी उसे कभी भी क़ैद करके ले जा सकता है, इसलिए बुलबुल को पहले से ही उसकी वो हकीकत जानता है, यानी वो खुश नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसको मालूम है कि वो क़ैद का तस्वुर उसके दिल में मौजूद है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। इस शेर में शायर बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी गोया सिर्फ़ 4 दिन की है, तवील उम्र जो मुक़द्दर में थी उसे खुदा से मांग कर लाए थे, सिर्फ़ 4 दिन की है। इस 4 दिन की उम्र में 2 दिन आरज़ू और उम्मीद में गुज़र गए, और उन उम्मीदों की तकमील के इंतज़ार में बक़िया 2 दिन भी गुज़र गए। ज़िंदगी का अरसा उम्मीद और उम्मीदों के पूरा करने की जुस्तगू में
गुज़र जाता है। उम्र गुज़रने के बाद मालूम होता है कि अरसे हयात कितना मुख्तसर था और मोहल्लत उम्र कितनी कम थी। ये इस शेर का अहम मकसद है। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बां, ये भी गुलों के साथ पले रहीं बहार में। इस शेर में बाग़बान से मुखातिब होकर कहते हैं कि बाग़ में गुल के साथ यानी फूल के साथ कांटे भी मौजूद होते हैं। इन कांटों को उनके बाग से मत निकाला करो, कहकर इस शेर में शायर कहता है, कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। यहाँ पर लास्ट में शायर अपना नाम यानी तखल्लुस इसमें बयान किए हैं। इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि ज़फ़र, तुम कितने बदनसीब हो, जिस मुल्क में तुमने हुक्मरानी की, इसी मुल्क में तुम्हारे दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी नहीं है। अब तुम्हें मरने के बाद यहीं दयारे गैर में दफन होना पड़ेगा और तुम मरते वक्त भी अपनों से दूर ही रहोगे। यह है बहादुर शाह ज़फ़र के गज़ल की अशार और उसकी तशरीह। नेक्स्ट हम एक बार आप पढ़िएगा, इंटरव्यू यहाँ पर दिया गया है। इबारत पढ़ें और सवालात के जवाब दीजिए। तितली, नाजुक सी मैं तितली हूँ, अपने आप में रहती हूँ, बल खाती लहराती हूँ, हर एक पल मुस्काती हूँ। प्यार करूँ मैं फूलों से, कलियों खिलूँ नन्ही कलियों से, खेलूँ नन्ही कलियों से। रंग दिए खुदरत ने मुझे, पंख मेरे रंगों से सजे। जोर ना करना मुझ पे कभी, प्यार से छूना मुझको सभी। शऊर से मैं डर जाऊंगी, शोर से मैं डर जाऊंगी, बिन मारे मर जाऊंगी। ये तितली की सदा है। नेक्स्ट हम ज़बान शनासी देखेंगे। इन अशार को पढ़कर हौसैन में सन्फ़ का नाम लिखिए। हर चीज़ से आया है या रब, ज़हूर तेरा, खुर्शीद में ख़मर में, तारों में नूर तेरा। ये क्या है? ये नात है, हमद है, नज़म है, गज़ल है या रुबाई है? कौन सा है ये? हमद है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये गज़ल है। सेकेंड वन, आई है शान से 26 जनवरी, प्यारी है जान से 26 जनवरी, ये आकर नज़म है। अपनी उम्मत को खुदा से मिलाने वाला, चांद सूरज को इशारों पे चलाने वाला, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते शरीफ है। या मोदन गुलशन में फिरूं के सैर सहरा देखूं, या मादून वो कोहे दश्त दरिया देखूं। हर सू तेरी खुदरत के लाखों जलवे, हैरान हो के 2 आँखों से क्या क्या देखूं, ये भी हमद है। तो फर्स्ट वन क्या है? हर चीज़ से आया है या रब, ये हमद है। सेकेंड आकर गज़ल है। थर्ड नज़म है। फोर्थ नात शरीफ है और फिफ्थ हमद है। नेक्स्ट, दिए गए अल्फाज की मदद से मुहावरों को मुकम्मल कीजिए। बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सो सुनार की एक लोहार की, यहाँ पर है सुनार। आम के आम गुटलियों के दाम, रहें झोंपड़ियों में, ख्वाब देखें महलों के, ख्वाब इसका। नेक्स्ट, दिए गए अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। नुमास,
इसका इमला दुरुस्त करके आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सबक के मुताबिक अल्फाज की जोड़ी। जी लगता नहीं, जी लगता नहीं है। बुलबुल बैठ के है, कांटों को मत निकाल, किस्मत में कैद थी, ज़फ़र कितना बदनसीब है। हम वज़न अल्फाज जैसे रोशन, गुलशन, रोशन, दर्पण, आंगन, ऐसे ही ये सब देखें। यहाँ पर ख़त कशीदा अल्फाज की ज़िद देखेंगे। ए मौसम बहार है, बहार का ख़ज़ा। किसी भी शहर को उजाड़ना आसान है, उजाड़ना का ज़िद क्या है? संवारना। चमन में गुल होते हैं, गुल कांटा। ज़मीन आसमान, ज़मीन पे चमन, पहाड़ और नदी हैं। मैं बदनसीब आदमी हूँ, खुश किस्मत। बदनसीब का क्या है? ज़िद खुश किस्मत। वाहिद जमा, हसरत हसरतें, गिला गिले, बहार बहारें, कांटा कांटे, शाख शाखें। नेक्स्ट वन, गुलों के साथ चमन में कांटे भी पलते हैं। बहार एक मौसम का नाम है। बुलबुल कहाँ पर बैठा है? दरख्त पर बैठा है। उजड़े हुए दियार में मेरा जी नहीं लगता। बाग़बान माली की देखभाल करता है, माली बाग़बान की देखभाल करता है। माली, माली क्या करता है? बाग़बान की देखभाल करता है। नेक्स्ट हम क़वाइद की तरफ आगे बढ़ेंगे। ग्रामर में इससे पहले के चैप्टर यानी 4th चैप्टर में फ़ेल माजी के अक़साम देखे थे। फ़ेल माजी के अक़साम 6 हैं। कौन कौन से हैं? फ़ेल यानी माजी मुतलक़, माजी क़रीब, माजी बईद, माजी ना तमाम या उसको ही इस्तिमरारी कहते हैं, माजी शकिया या एहतिमाली, लास्ट वन माजी शर्तिया या तमन्नाई। यानी पिछले हम 3 के बारे में पढ़े थे, माजी मुतलक़, माजी क़रीब और माजी बईद। एक बार उसका याददाश्त करेंगे इसको। माजी मुतलक़ वो है जिससे गुज़िश्ता ज़माने में वाक़या होने की ख़बर मिले, ये माजी मुतलक़ कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद गया, मोहन भागा, ये माजी मुतलक़। नेक्स्ट माजी क़रीब, गुज़िश्ता ज़माने के ऐसे काम जो ऐसे काम की जाए जो बिल्कुल क़रीब ज़माने में वाक़या हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आया है, हम आए हैं, तुम आए हो, ये आकर माजी क़रीब की डेफिनेशन और मिसाल है। नेक्स्ट माजी बईद, जिससे मालूम हो कि फ़ेल गुज़िश्ता में ख़तई तौर पर हो जाना, ये माजी बईद है। मैं दिल्ली गया था, इसकी मिसाल है। नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे माजी नातमाम या इसको ही इस्तिमरारी भी कहते हैं। वो फ़ेल माजी जिससे किसी काम का गुज़िश्ता ज़माने में जारी रहना मालूम होता है, वो फ़ेल माजी नातमाम कहलाता है। यानी वो काम जो गुज़िश्ता ज़माने में अभी मुकम्मिल नहीं, यानी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो नातमाम कहलाता है। इसकी पहचान क्या होती है? जुमला रहा था पर ख़त्म होता है। ये रहा था, ये याद रखना चाहिए। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा था, हवा चल रही थी, समीना कुरान पढ़ रही थी।
माजी नातमाम को माजी इस्तेमरारी भी कहा जाता है। इसके क़ायदे देखेंगे। अलामत मुसद्दर ना गिराकर था या रहा था बढ़ाते हैं। आना ना इज इक्वल टू आता प्लस था, आता था। आना ना आ प्लस रहा था, आ रहा था। इसमें माजी नातमाम की गिरदान देखेंगे। सैगा तेदाद मुज़क्कर मुअन्नस। मुतकल्लिम वाहिद, वाहिद में मैं आता था, मैं आ रहा था, ये मुज़क्कर। मुअन्नस में मैं आती थी, मैं आ रही थी, ये जमा में हम आते थे। वाहिद आकर मैं, जमा में हम, ये डिफरेंस आपको देखना चाहिए। हम आते थे, यहाँ मैं आ रहा था। वाहिद में यहाँ हम आ रहे थे। मैं आती थी, मुतकल्लिम और वाहिद। मुतकल्लिम जमा और जमा में क्या है, हम आते थे, हम आ रही थी। हाजिर, हाजिर वाहिद, तू आता था, तू आ रहा था। मुअन्नस में तू आती थी और तू आ रही थी। हाजिर जमा में तुम आते थे, तुम आ रहे थे, मुज़क्कर। मुअन्नस में तुम आती थी, तुम आ रही थी। गायब वाहिद, वो गायब मतलब वो वहाँ पर मौजूद नहीं, वो आता था, वो आ रहा था, ये मुज़क्कर में। मुअन्नस में वो आती थी, वो आ रही थी। जमा में यहाँ वाहिद में वो आएगा, जमा में हम आते थे, हम आ रहे थे, मुज़क्कर होता है। वो आती थी, वो आ रही थी आकर मुअन्नस होता है। ये ग्रामर क्या है, माजी नातमाम, या इसको ही इस्तेमरारी कहते हैं। आज़ादी की मुख्तसर कहानी एक बार आप पढ़ें। यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं आबे ज़मज़म का कीमा खाने काबा के जुनूब मशरिक़ में तक़रीबन 21 मीटर फासले पर तह खाने में वाक़या है। चाहे ज़मज़म, इस कीमा की गहराई 98 फुट यानी 30 मीटर है। इसके दहाने के ख़तर 3 फुट 17 इंच और 8 फुट 19 इंच है। 1953 तक इसका पानी डोल के ज़रिए निकाला जाता था, मगर अब मस्जिद हरम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर आबे ज़मज़म की सबीलें लगा दी गई हैं। चाहे ज़मज़म, ज़मज़म के हिजाज अकराम दुनिया भर में अपने साथ ले जाते हैं जो हज करने जाते हैं। हजाज इकराम, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबे ज़मज़म हर बीमारी के लिए शिफा है। बेशक दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से इस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ़ करने लगे। शेख सादी। तो आज ये 5th चैप्टर आकर बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल मुकम्मिल से हुई है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के ज़रिए बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली क्लास में मिलेंगे इंशाअल्लाह।